हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। यह वीडियो जो है वह उन स्टूडेंट के लिए है जो 12th के बाद अपना जो करियर है वह टीचिंग में बनाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के आप सभी को पता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वह चाहती है कि जो स्टूडेंट 12th के बाद ही टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जिसका नाम है NCET। यह 2023 में भी आप लोग का कंडक्ट कराया गया था। अब 2024 में भी आपका यह कंडक्ट कराया जाएगा। और एनसीईटी का जो मसौदा है यानी जो एनसीईटी एग्जामिनेशन है वो विचार जो है वह किसके द्वारा आया था, तो ये आपका विचार NEP 2020 यानी कि जो हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इसका जिक्र है एनसीईटी का, कि एनसीईटी एग्जामिनेशन जो है वह ITP BA BEd, ITP BSc BEd, ITP BCom BEd जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए होगा। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो अगर आप BA BEd करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि सर क्या BA BEd करें तो क्या हमें 2 डिग्री मिलेगी कि 1 डिग्री मिलेगी। तो आपको बता दें, एक तो पहली आपको BA की डिग्री मिल रही है पहली, और सेकेंड जो है आपको BEd की डिग्री मिल रही है, एक साथ दोनों की। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर अगर हम BA पहले कल अभी अब हम एनसीईटी एग्जामिनेशन नहीं देते हैं और हम BA कर लेते हैं किसके द्वारा, CUET के द्वारा, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं BEd करते हैं 2 ईयर का, ठीक है 2 ईयर का BEd करते हैं किसी भी माध्यम से हम करते हैं, तो क्या ये सही रहेगा। तो आपको बता दें अगर आप BA करते हैं तो आपको 3 ईयर लगेंगे और वहीं BEd करेंगे तो आपको 2 ईयर लगेगा। लेकिन अगर आप ITP BEd कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ITP BEd कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल ये कोर्स है जो आपका 5 ईयर टोटल लग रहा है यह आपका 4 ईयर में ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि जो आपका BA BEd है वो कितना फायदेमंद है, यानी आपका 1 ईयर जो है वो आपका सेव हो रहा है, यानी 1 साल अगर आपका बच रहा है तो सोचिए कि कितनी बड़ी यहाँ पर फायदा है आप स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के आपका एनसीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्सुकता बनी हुई है स्टूडेंट के बीच में कि एनसीईटी की जो एग्जामिनेशन होगा वह कब होगा, कब इसका फॉर्म आएगा, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, पहली जो चीज है वह है आपका कि फॉर्म कब आएगा, सेकेंड जो चीज है वह है आपकी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, और थर्ड है कि कैसे आप प्रिपरेशन अपनी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग यहाँ पर आपको बता दें कि प्रिस्टाइन क्लासेस का आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे जो भी आपको YT पे क्लासेस कराए जाए या फिर जो भी नोटिफिकेशन आए वह सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे और आप पर आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रिस्टाइन क्लासेस आप चाहें तो टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। थोड़ा सा मानते हैं कि देरी हो गया, पहले हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए 4 ईयर BEd में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपने यहाँ पर 12th पास किया हुआ है, 12th पास है, ठीक है, या फिर आप 12th इस बार दे रहे हैं यानी आप अपियरिंग में हैं, ठीक है, यानी कि 12th जो है वह आप अपियरिंग में हैं, तो भी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो एनसीईटी का फॉर्म है उसको भरने के लिए या तो आपने आपके पास आपने 12th पास किया हो या फिर आप 12th अपियरिंग में हो, पहली चीज। सेकेंड चीज कि आपका 12th में या फिर 12th पास में 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। साथ ही एक बात और यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर BA BEd करना चाहते हैं, BA BEd करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से रहिए, आप BA BEd कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम, ठीक है, किससे, एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी आपका ग्रुप रहा हो, आप चाहे आर्ट्स ग्रुप के हो, साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो तो आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप BSc BEd करना चाहते हैं, BSc BEd करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर 12th जो है आपका वह PCM ग्रुप में होना चाहिए या फिर आप PCB ग्रुप में होने चाहिए, ठीक है, PCM या फिर PCB। और अगर यहीं पे आप BCom BEd करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, BCom BEd, तो वहां पर आपको क्या होना चाहिए, आपका 12th जो है वह आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कॉमर्स आपका होना चाहिए। ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपका ITP BEd के लिए आपका जरूरी है।
किसके लिए? ITP बीएड के लिए। क्लियर बात है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ITP में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, यानी ITP बीएड में एडमिशन हो रहा है, वह दो तरीके से हो रहा है। पहला जो है वह आपका है CUT UG के द्वारा हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? CUT UG के द्वारा। और सेकेंड जो है वो आपका NCET के द्वारा होगा, NCET के द्वारा होगा, ठीक है। तो CUT UG के बारे में डिटेल में सारी जो चीजें हैं आपको जानने के लिए वह वीडियो आप लोग को प्रिस्टाइन क्लासेस पे अवेलेबल करा दी गई है। अब हम इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के साथ ही NCET की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ आपका NCET और UG CUT UG के द्वारा जो भी स्टूडेंट ITP बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी क्लासेस जो है आपके YT यानी हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल जल्द ही 20 मार्च से जो है वह स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होगी। अब यहाँ पर फॉर्म कब आएगा इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन जो है वह न रहे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वह कब आएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आपका अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल में कब, अगर मैं बात करता हूं तो 4th वीक ऑफ अप्रैल, 4th वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4th वीक ऑफ अप्रैल आप यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर कट है कि आप लोग का फॉर्म आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। तो एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव डेट है वह है आपका जुलाई में, और रिजल्ट कब आएगा आपका? तो आपका अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली है। तो आपको बता दें कि जो NCET के चेयरमैन साहब हैं, जो चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा यह इंफॉर्मेशन दी गई है। DD हमारा एक चैनल है, मतलब उन लोग का NCT एक चैनल है, वहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो फॉर्म है टेंटेटिव डेट उन्होंने भी बताया था, उन्होंने बताया था कि हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, मे भी हो सकता है कि आपका लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, यानी कि जो आपका आम चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसकी वजह से जो है वह लेट भी हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद इसका फॉर्म है, लेकिन फॉर्म जो है 2024 का आएगा जरूर। लेकिन एक टेंटेटिव डेट जो है अप्रैल का है, लेकिन चूंकि हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहा है तो ये और भी डिले हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कि इसमें पेपर पैटर्न आप लोग का क्या रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसका पेपर पैटर्न के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में, दोनों चीजें मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आप लोग को टेस्ट पेपर, तो ये आपका कंपलसरी, इसमें से कोई भी आपको ऑप्शनल नहीं है। अब बात यहाँ पे करते हैं, आपको दो लैंग्वेज लेना होगा। मान लेते हैं आप एक हिंदी लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है आप इंग्लिश लेते हैं। तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर बात है, यानी कि आपको दोनों ही लैंग्वेज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि केवल एक लैंग्वेज पढ़ना है। थर्ड जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या है आपका? टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको फोर्थ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। इसके बाद जनरल टेस्ट भी आपका जो रहेगा वह 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये कैसे लेना है इसको इस प्रकार समझिए। अगर मान लेते हैं आप BA BEd करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? BA BEd करना चाहते हैं, तो 3 डोमेन जो आपके होने चाहिए वह मे भी हो सकते हैं हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ये 3 आप यहाँ पर डोमेन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर BSc BEd करना चाहते हैं, ठीक है, ये मैं केवल एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये आप अपने अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप कौन सा लेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। BSc BEd करना चाहते हैं तो आप मान लेते हैं आप फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए और बायो ले लीजिए, कोई 3 आपको चूज करना है, ठीक है। इसी प्रकार से BCom BEd वाले भी जो है अपने अनुसार अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको, 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना है, 1, 2 और 3, तीनों ही डोमेन 25-25 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 160 रहेंगे। क्या कितने रहेंगे आपके? 160। यानी यूं समझिए कि एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन सही होने पे आप लोग को 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, +4 मार्क्स, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आप लोग का जो है वह -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग का जो टोटल जो मार्क्स होंगे यहाँ पर में भी हो सकता है कि ये +4 की जगह +5 भी हो। जैसे यूजी में, CUT UG में देखेंगे तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन NCT में जो है वह 4 नंबर का। हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव हो, तो जो भी बदलाव होंगे जैसे ही फॉर्म आएगा उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग तक पहुंचाई है।
अगर कोई भी डाउट आप लोग को हो इस वीडियो से संबंधित आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट का जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि 2030 तक जो है अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीचर बनने की वो 4 ईयर बीएड ही है। ठीक है, 4 ईयर बीएड ही है। तो ये आप लोग के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप लोग अभी नए नए अभी बैच में जाएंगे। अगर 2024 में आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो 2028 तक जो है वह आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जो कि आपका टीचिंग के लिए होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।